अच्छा आप लोग, बेटा नीट 2022 का एग्ज़ाम हो चुका है। एक्सपेक्ट करता हूँ आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। बेटा एग्ज़ाम देने के बाद एक कॉमन जिज्ञासा हर स्टूडेंट के मन में होती है कि मेरा कितना मार्क्स आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या मेरिट होगी, क्या कट ऑफ जाएगा, क्या एक्सपेक्टेड कॉलेज मिल सकता है एंड सो ऑन। और बेटा इसी से रिलेटेड नीट 2023 पर इसका क्या इफ़ेक्ट जाएगा, यानी जो बच्चे उसके लिए तैयारी करेंगे, रिपीट करेंगे, उस पर क्या असर जाने वाला है। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करने चल रहे हैं। बेटा एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, एक छोटा वीडियो है, पूरा देखो। स्टार्ट करते हैं। बेटा नीट जो 2022 का जो एग्ज़ाम गया उसमें थोड़ा सा इस बार एक चेंज किया एग्जामिनर ने। फिज़िक्स जो कि इन जनरल टफ़ आती थी बेटा, और ये मान के नहीं चलना है कि वो आगे भी इजी आएगी, इस बार इजी आ गई तो वो टफ़ ही आती थी, इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया। उन्होंने फिज़िक्स को इजी बनाया, बायो को थोड़ा ट्रिकी कर दिए कुछ क्वेश्चंस, और केमिस्ट्री को मॉडरेट रखा। तो बेटा पेपर का अगर एक ओवरऑल एनालिसिस देखा जाए, मतलब एक डीप लेवल एनालिसिस देखी जाए, तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं दिखाई देता। बच्चों की जो तैयारी का लेवल है, चूँकि वो भी हर साल इम्प्रूव करता है। जो बच्चे प्री फाउंडेशन से यानी 9 से तैयारी करते चले आ रहे हैं, उनका असर कंपटीशन के लेवल पर साफ साफ दिखाई देता है, चाहे बेटा वो जेई हो चाहे वो नीट हो। तो एक बात तो बड़ी क्लियर दिखाई देती है बेटा इसमें कि पेपर का जो ओवरऑल लेवल है, ओवरऑल लेवल, जैसे लास्ट ईयर फिजिक्स बहुत टफ आई थी, तो इस बार फिजिक्स कंपेरेटिवली इजी है, केमिस्ट्री मॉडरेट है, बायो भी टफ नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ट्रिकी हैं, तो वो बैलेंस करेगा टफनेस को। तो इसका जो बेटा इफेक्ट दिखाई देता है वो कट ऑफ पर, या पहले मेरिट से शुरुआत करते हैं। तो बेटा जैसे लास्ट ईयर भी हुआ, 2020 में भी, 2021 में भी, कि जो टॉपर था वो 720 पर था, तो वो बात तो इस बार भी होती दिखाई दे रही है। यानी 720 मार्क्स आने की पूरी उम्मीद है। अभी एनटीए का कुछ क्लैरिफिकेशन कुछ क्वेश्चंस पे आना बाकी है, तो मेरिट तो वहाँ पर जाती दिखाई दे रही है। जैसे लास्ट ईयर भी था कि टॉप 10 में 715 नंबर वाले बच्चे, यानी 720 से 715 में वो 10 बच्चे थे, तो वो चीज़ करीब करीब सेम मेंटेन होती दिख रही है। यानी जो टॉपर है वो फिर से 720, और करीब करीब वही बात 715 के अंदर 10 बच्चों के आने का जो एक्सपेक्टेशन है वो करीब करीब सेम रहने वाला है। अब बेटा अगर हम नीट 2021 की बात करें, तो ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं। तो 2021 में अगर बेटा ये हम लोग बात जो कर रहे हैं वो ऑल इंडिया कोटा की कर रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा। तो इसमें अगर आप देखोगे तो जनरल में जो फर्स्ट राउंड था बेटा, फर्स्ट राउंड, उसमें जो जनरल में मेरिट गई थी वो 612 थी, मतलब 612 मिनिमम, इसके ऊपर वाले बच्चों को मिला था। ओबीसी इसमें 610, ईडब्ल्यूएस 608, एससी कैटेगरी 507 और एसटी कैटेगरी में 480। ये ऑल इंडिया कोटा में जो फर्स्ट राउंड था ये उसमें था, यानी ये नंबर और इसके बाद वाले नंबर। और जो बेटा लास्ट राउंड था, बिल्कुल एक्सट्रीम लास्ट राउंड, एकदम लास्ट राउंड, उसमें जनरल में 595, और ये देखा गया था कि ओबीसी में भी सेम गया था 595, और इसी तरह से इकोनॉमिकली वीक सेक्शन जो ईडब्ल्यूएस है बेटा उसमें भी सेम गया था। एससी 473 गया था और एसटी 452 गया था। ये बेटा जो डाटा आपके सामने अभी बोर्ड पर है ये 2021 का है, ऑल इंडिया कोटा का है, 15% सीट वाला है। तो जो पहला राउंड था, यानी जहाँ से सीट्स अलॉट होनी शुरू हो गई थी, वो ये था। और जो बिल्कुल लास्ट राउंड जो गया था, लास्ट राउंड एकदम, उसमें ये पोजीशन गई थी। तो बेटा अब ये एक एक्सपेक्टेशन है, कुछ रिसर्चेस से, कुछ डाटा से, जो एक वैल्यू निकल के आ रही है एक्सपेक्टेड। बेटा ऑब्वियसली ये एक एक्सपेक्टेशन है, ये एक एक्सपेक्टेशन है, ये 100% करेक्ट होगा ये कोई नहीं कह सकता। तो इन सभी में से आप 8 नंबर घटा दो और फिर ±5। क्या मतलब हुआ इस बात का कि 612 में से बेटा अगर आप घटा दो 8 नंबर, तो ये आता है 604 नंबर, है ना।
अब इसमें ±5 यानी 609 और इधर 599, ये एक एक्सपेक्टेड वैल्यू दिख रही है, ये एक्सपेक्टेड रैंक मेरिट नंबर दिख रहा है जिस पे कि आपको मिल सकता है। सिमिलरली बेटा आप यहाँ से घटा दो तो ये आ जाएगा 602, ये अप्रॉक्सीमेटली बेटा ये तो 600 पर ही आ जाएगा, और ये आ जाएगा 499 पर, 8 घटाते चले जाओ, और ये आ जाएगा 472 पर। तो एक एक्सपेक्टेड आप कह सकते हो कि ये जो नंबर आ रहे हैं इस पर फर्स्ट राउंड में सीट्स मिलनी, एमबीबीएस सीट्स मिलनी। हाँ बेटा जो बात हो रही है वो गवर्नमेंट कॉलेज की हो रही है ना, तो वो मिलने की उम्मीद है। अब इन सभी में आप ±5 कर लो। ±5 का मतलब बेटा क्या निकल गया कि यहाँ से आप कह लो कि 609 है ना, और यहाँ से आप कह लो 599। ये एक रेंज दिखाई दे रही है, जैसे वेक्टर्स में निकालते हैं हम लोग ना रेंज, वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, करीब करीब बेटा वही बात यहाँ चल रही है। और इसको आप कह सकते हो बेटा कितना, ये 597 प्लस माइनस नहीं, पहले इसमें 5 जोड़ते हैं तो 607 से लेकर के कितना भाई 597, वही चीज़ बेटा यहाँ कह लें 605 से लेकर के 595, और इसकी अगर बात करें बेटा फिर से वही चीज़ 5 जोड़ दो इसमें अगर, तो ये आ गया 504 से लेकर के 494, ठीक है ना, 5 जोड़ते चले जाओ, और जोड़ना और घटाना दोनों है। और बेटा ये कितना दिखाई दे रहा है इसमें, अगर आप 5 जोड़ दोगे तो 477 से लेकर के 467। तो ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज आप कह सकते हो जिस पर कि एमबीबीएस मिलने की उम्मीद है, ठीक है। मतलब किया क्या गया है, लास्ट ईयर का जो आपने देखा बेटा उसमें से आपने 8 को घटाया और फिर ±5, ये एक रिसर्चेस करके कुछ डाटा से करके ये एक डाटा निकल के आ रहा है। अब ये 100% सही होगा आप ऐसा नहीं कह सकते, एक अप्रॉक्सीमेशन। बेटा वही काम आप करीब करीब यहाँ कर लोगे तो जो लास्ट राउंड था उसमें भी अगर आप 8 नंबर को डिक्रीज कर दो, घटा दो, तो ये वैल्यू आ जाती है 587, तीनों तो सेम ही है, 587 सिमिलरली 587, और यहाँ कर लो बेटा तो आप 465, 8 नंबर घटा दो, और वही चीज़ आप यहाँ कर लोगे तो 444 एसटी कैटेगरी में। तो ये ±5 आप कर लोगे तो ये आपको एक डाटा मिल जाएगा, ठीक है, इसका एक डाटा। तो ये एक एक्सपेक्टेड दिख रहा है कि जो जाना चाहिए, जो इस बार जाना चाहिए, जिस पर कि आपको एमबीबीएस गवर्नमेंट की सीट मिल सकती है, ठीक है। जहाँ रही बात बेटा स्टेट कोटा की, तो स्टेट कोटा क्योंकि वो वेरी करता है अलग अलग स्टेट के में नंबर ऑफ़ कॉलेजेस के अकॉर्डिंग और नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग, तो उसमें भी कोई बहुत बड़ा चेंज होता नहीं दिखाई दे रहा। उसमें भी आप करीब करीब यही लॉजिक चला सकते हो, उसमें बल्कि स्टेट कोटा में तो आप ±5 लगा करके एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो मेरिट कहाँ जाएगी, क्योंकि मेरिट में कोई बहुत बड़ा चेंज होता नहीं दिखाई दे रहा, कट ऑफ में कोई बहुत बड़ा चेंज होता बेटा नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो अब बेटा बात यहाँ पर ये आती है कि आपके पास आपके मार्क्स हैं, जो आपके मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरिट कहाँ पर जाएगी, आपकी क्या रैंक पढ़ने वाली है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी प्रिपरेशन या जो भी आपकी आगे की स्ट्रेटजी है बेटा उसको आप प्लान कर सकते हो। तो जो लोग इस रेंज में आ रहे हैं बेटा वो लोग तो ठीक है, वेट कर सकते हैं, वो लोग थोड़ा सा बल्कि अपनी प्रिपरेशन को, ठीक है एग्ज़ाम बीत गया, कुछ समय रेस्ट भी कर लिया, थोड़ा थोड़ा अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, ताकि इन केस अगर कुछ ऐसा होता है कि वो कॉलेज हमें नहीं मिल पा रहा जो हम चाहते हैं, तो हम उसको प्रिपेयर करके नेक्स्ट ईयर उसको ले सकें, ठीक है। तो बेटा अब हम लोग बात कर रहे हैं इसका असर क्या पड़ेगा 2023 वाले पेपर पे। बेटा इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ वो जुलाई के 17 जुलाई को हुआ, रिज़ल्ट आते आते अगस्त का सेकेंड वीक थर्ड वीक आ जाएगा या आगे भी हो सकता है। तो बेटा आप ये सोचो कि जिस बच्चे ने अगर जिसका नंबर इस रेंज में है उसका तो वेट करना समझ में आता है, वो तो फिर क्या है थोड़ा थोड़ा अपनी प्रिपरेशन करता भी रहे साथ साथ में और रिज़ल्ट का वेट करे, क्योंकि अगले साल का बेटा जो एग्ज़ाम होना है वो तो अपने ही टाइम पर हो जाएगा, मई में ही हो जाएगा।
तो अगर जैसे किसी का नंबर काफ़ी कम आ रहा है, 300 350 की रेंज में है, मान लो कोई जनरल का स्टूडेंट, और उसका वो नंबर आ रहा है, तो बेटा उसको वेट करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि अब वो वेट करने पर वो और अपने लिए कंपटीशन को बड़ा कर ले रहा है। क्योंकि जो एग्ज़ाम अगले साल होना है वो तो अपने टाइम पर होना है, और आप अगर प्रिपरेशन लेट स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं बेटा वो आप अपना लॉस करोगे। तो जो बच्चे एक इस लेवल पर हैं वो लोग अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा थोड़ा करते रहें, रिवीजन करते रहें, और काउंसलिंग्स का वेट करते रहें, काउंसलिंग को अटेम्प्ट करते रहें। लेकिन जिनका नंबर बेटा इससे नीचे है वो अननेसरी अपना टाइम उसमें वेस्ट ना करें। अगर उन्हें एक बेटा एक मन में एक सपना है कि हाँ एक वाइट एप्रन, एक डॉक्टर वो हमें अपने नाम के आगे लगाना है, वाइट एप्रन हमें पहनना है, तो हम उसके लिए फिर इमीडिएटली स्टार्ट करें, क्योंकि आगे जो एग्ज़ाम होना है वो अपने टाइम पर ही होगा। और जितना लेट हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेटा ये एक रेस है, अगर हम नहीं दौड़ रहे हैं तो हम अपने कंपटीटर को अपने से आगे निकलने का मौका दे रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये करना है अब आपको, और इस पर आप प्रोसीड करो। और बेटा पेपर को आप ये मानते हुए तैयार करो कि अगले साल पेपर टफ आएगा। अगर वो टफ आया तो भी हम परफॉर्म कर सकें, अगर वो इजी आया तो भी हम परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो बेटा इन्हीं सी बात के साथ में अपना बेटा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताओ कि ये तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, पहले तो ये बताओ, और इससे तुम्हें क्या हेल्प मिली, क्या मोटिवेशन मिला, ये ज़रूर लिख के बताओ। ठीक है, तो विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग, मेरिट, कॉलेज, एंड जो बच्चे बेटा अगर नहीं उतना मार्क्स आ पाया है, बिल्कुल होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, ये लाइफ का पार्ट है। आप लड़ो और उससे जीतो। वो लड़ के हारना बिल्कुल नहीं है, लड़ना है तब तक लड़ना है जब तक कि जीत ना मिल जाए, और वो मिलेगी, पक्का मिलेगी। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक्स अ लॉट।